जय महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को। हम इंग्लैंड में रहते हैं। मेरा एक बेटा है। एक दिन मेरी एक बहुत अच्छी सहेली मेरे घर आई। उसने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली हुई थी। उसने मुझे भी इस ब्रह्मज्ञान से संबंधित काफ़ी बातें बताई। इत्तेफाकन वह उसी दिन सत्संग भवन जा रही थी। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा। कुछ तो मैं उसके विचारों से प्रभावित थी और कुछ उस दिन ज़्यादा व्यस्त भी नहीं थी, इसलिए फ़ौरन चलने को तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में हम इंग्लैंड में स्थित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम पहुंच गए। वहां एक साध्वी बहन ने हमें काफ़ी देर सत्संग सुनाया। मेरे भीतर भी ज्ञान दीक्षा लेने की जिज्ञासा उठी, लेकिन आप जानते ही हैं कि इंग्लैंड में लाइफ कितनी फास्ट है। मैं भी अपने कामों में ऐसी व्यस्त हुई कि कुछ ही दिनों में सब भूल गई। कई महीने यूं ही गुजर गए। घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन से घर पर फ़ोन आया। इंस्पेक्टर ने कहा कि आपका बेटा सन्नी हमारी हिरासत में है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं। मेरे और मेरे पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल एकदम धक धक कर रहा था, मानो किसी ने 100 मन वजन ऊपर रख दिया हो। आज तक हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस की हिरासत में नहीं गया। हाँ, मुझे इस बात का अंदेशा जरूर था कि उन दिनों मेरा बेटा सन्नी कुछ गलत संगति में उठ बैठ रहा था। वह रात को देर से घर आ रहा था, पैसों की भी कुछ ज़्यादा ही मांग कर रहा था। पर मैं यह सोचकर नज़रअंदाज करती रही कि चलो, बच्चे की हंसने खेलने की उम्र है, लेकिन वह कुछ ऐसा गलत कर देगा कि पुलिस केस बन जाएगा, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं और सन्नी के पापा फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचे। सन्नी अपनी ही उम्र के 4 लड़कों के साथ वहां पर बैठा हुआ था। ऑफिसर ने हमें बताया कि ये सब पूरी स्पीड से कार में कहीं जा रहे थे। सभी नशे में थे। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो इनकी कार में से चोरी का माल भी बरामद हुआ। मैंने जो ही चोरी के बारे में सुना, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पर इसके पापा ने बात संभालते हुए ऑफिसर से कहा, देखिए, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा भरा पूरा परिवार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भला यह क्यों चोरी करने लगा? ऑफिसर ने टेबल पर रखे सामान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोरी का माल है और ये सामने लड़के बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत दे? यह सुनकर मैंने कहा, मैं मानती हूँ कि यह गलत संगत में पड़ गया है, पर विश्वास मानिए, मेरा बेटा चोर नहीं है। यह कभी चोरी नहीं कर सकता। हमने कभी इसे ऐसे संस्कार नहीं दिए। पर ऑफिसर ने कड़ी आवाज़ में कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। अदालत को हर बात का सबूत चाहिए। यदि यह बेकसूर है तो आप इस बात का प्रमाण ढूंढ लाइए। इसके लिए हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अब आप इसे जमानत पर ले जा सकते हैं, लेकिन यदि 1 हफ्ते के अंदर कोई सबूत नहीं ला सके तो हम इसे फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। हम जमानत कराकर सन्नी को वापस घर ले आए। घर लौटते ही इसके पापा ने इसे बहुत डांटा। साफ साफ कह दिया कि अब उनका इससे कोई रिश्ता नहीं है। इसके जो मन में आए करे, अपने किए का फल खुद भुगते। उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने तो कड़ा दिल करके कह दिया था, पर मैं तो माँ हूँ, कैसे इसे छोड़ सकती थी। ऊपर से सन्नी भी रोते हुए बार बार कह रहा था, मम्मी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं बिल्कुल फंस चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। सिर्फ 1 हफ्ते का समय था।
कहाँ से क्या सबूत लाऊं? सन्नी को भी 1 मिनट के लिए अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। यही डर था कि यह कुछ कर ना ले। रात भर भगवान से प्रार्थना करती रहती, प्रभु यह बच्चा नादान है, भूल से गलती कर बैठा, आप इसे एक मौका दे दो। करीबन सुबह के 4 बजे होंगे, मेरी आंखों के आगे उसी सत्संग भवन के दृश्य घूमने लगे जहां मैं अपनी सहेली के साथ कुछ महीने पहले गई थी। वही साध्वी बहन, उनके सत्संग विचार, सब कुछ मानस पटल पर जैसे जीवंत हो उठा। मुझे लगा कि अब वहीं पर जाकर शांति मिलेगी, इसलिए सुबह होते ही अपने बेटे के साथ आश्रम पहुंच गई। वही साध्वी बहन वहां मौजूद थी। मैंने उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई। उन्होंने बहुत धैर्य के साथ हमारी सारी बातें सुनी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि सन्नी बार बार कह रहा है कि वह आत्महत्या कर लेगा। यह सुनकर दीदी ने उसे बहुत प्यार से समझाया, सन्नी तुम एक बार तो गलत काम कर चुके हो, अब आत्महत्या करके दूसरी गलती मत करना। यह मानव जीवन गॉड गिफ्ट, ईश्वर का उपहार है, इसे खुद खत्म करना महापाप है। ईश्वर कभी तुम्हें इस पाप के लिए क्षमा नहीं करेंगे। वह सुनते ही सन्नी तपाक से बोला, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता। मैं साथ बैठकर इनकी सारी वार्तालाप सुनती रही जो इस प्रकार चली। दीदी बोली, सन्नी जिस चीज को हम एक बार देख लेते हैं उसकी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व पर तो विश्वास करना ही पड़ता है ना। तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि आज तक तुमने उसे देखा ही नहीं, जांचा ही नहीं, उससे कभी मुलाकात नहीं की। जब तुम ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर लोगे तब तो उसे मानोगे ना। सन्नी बोला, हाँ तब तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन ईश्वर देखा किसने है, दिखता कहाँ है वो? दीदी बोली, दिखता है अपने ही भीतर, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से संसार भर के करोड़ों जिज्ञासुओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। सन्नी बोला, क्या मैं भी देख सकता हूँ? दीदी, हाँ बिल्कुल, परसों ही ज्ञान दीक्षा दी जाएगी, तुम भी आ सकते हो। सन्नी, परसों? कल क्यों नहीं? वाई वेस्ट इवन वन डे, एक दिन भी बर्बाद क्यों किया जाए? समय की नजाकत को देखते हुए दीदी उसे अगले दिन ही ज्ञान दीक्षा देने को राजी हो गई। जब सन्नी को ज्ञान मिला तो उसे अंतर जगत में बहुत सी अनुभूतियाँ हुई। दीक्षा के बाद उसने अपने सारे अनुभव हमें बताए। उनमें से एक विशेष था, उसे एक मुरझाया हुआ फूल दिखाई दिया। उसकी सारी पंखुड़ियाँ टूटकर बिखरी हुई थी। हम समझ नहीं पाए कि गुरु महाराज जी ने यह मुरझाया और बिखरा हुआ फूल उसे क्यों दिखाया। लेकिन फिर साध्वी दीदी ने बेटे को समझाया, यह फूल तुम्हारे जीवन की ओर संकेत कर रहा है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल बिखर चुका है, मुरझा कर बेरंग हो गया है। इतना सुनना था कि सन्नी की आंखों में आंसू आ गए, चेहरा एकदम लटक गया। माँ होने के नाते मैं उसका हर हाव भाव बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती थी। उस समय बिल्कुल वह टूट गया था। दोनों हाथों से मुंह छुपाते हुए बोला, मैं जानता हूँ दीदी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। दीदी ने उसे दिलासा दिया और कहा, ऐसा नहीं कहते, बेशक संसार के सारे रास्ते बंद हो जाए लेकिन गुरु का रास्ता हमेशा खुला रहता है। गुरु महाराज जी ने तुम्हें ज्ञान देकर अपनाया है, वे तुम्हारे बिखरे जीवन को जरूर समेट देंगे, लेकिन इसमें तुम्हारे एफर्ट, मेहनत और फेथ, विश्वास की अपनी विशेष भूमिका रहेगी। इसलिए तुम पूरी भावना के साथ खूब साधना करो। सन्नी बीच में ही बोल पड़ा, अब उसके लिए भी समय कहाँ बचा है दीदी, 4 दिन के बाद वे लोग मुझे फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। दीदी ने समझाया, तुम्हारा काम अभी से ध्यान साधना में जुट जाना है। दिन, घंटे या मिनट का हिसाब तुम मत करो। गुरु की कृपा समय की मोहताज नहीं होती। वे तो अपने बच्चे की भावना देखते हैं, उसकी कोशिश देखते हैं।
इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है तुम उसमें अपना पूरा प्रयास लगा दो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वह गुरु महाराज जी अपने हाथों में ले लेंगे। दीदी के इन शब्दों ने सन्नी पर जैसे जादू सा कर दिया। वह घर पहुंचते ही साधना में बैठ गया। घंटों बैठा रहा। रात को जब उठा तो भी बस थोड़ा सा खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर साधना में बैठ गया। इसी तरह उसने खूब साधना की। मैं जब भी उसे देखती वह साधना में ही बैठा होता। मैं सोच सोच कर हैरान थी कि क्या यह मेरा वही चंचल सन्नी है जो एक पल भी कहीं टिककर नहीं बैठता था और आज घंटों एक आसन पर बैठा है। अब आखिरी दिन था। अगले दिन हमें पुलिस स्टेशन जाना था। हम इसके बेकसूर होने का कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए थे। मैं और इसके पापा काफ़ी घबराए हुए थे, पर सन्नी बिल्कुल चुप था। रोजाना की तरह वो सुबह साधना में बैठ गया। कुछ ही देर बैठा होगा कि अचानक मेरे कमरे में दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। पूरे एक हफ्ते के बाद मैंने उसे यूं हंसते हुए देखा था। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, मम्मी पता है महाराज जी ने आज मुझे साधना में क्या दिखाया? एक खिला हुआ फूल। हाँ, पूरा खिला हुआ। उसकी सारी पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई थी। रंग भी निखरा हुआ था। बहुत सुंदर था। मैं भी खुशी से झूम उठी। हम महाराज जी का संकेत समझ गए थे। मैंने फटाफट दीदी को फ़ोन मिलाया। एक ही सांस में उन्हें सन्नी का अनुभव सुना दिया। दीदी भी बहुत खुश हुई। बोली, अब बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। महाराज जी ने दिखा दिया कि वे सन्नी का जीवन रूपी फूल बिखरने नहीं देंगे, उसे जरूर खिलाएंगे। अब आप कल सुमिरन करते हुए जाना। घबराने की कोई बात नहीं। गुरु महाराज जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगले दिन इसके पापा ने तो साथ जाने से साफ मना कर दिया। कहा, उन्होंने इसे गिरफ्तार तो कर ही लेना है। जाओ तुम ही छोड़ आओ। मैंने इसके कपड़े पैक किए और इसे साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पर इससे पहले कि हम अंदर जाते, हमने देखा कि जो ऑफिसर इसका केस देख रहा था वह खुद ही सामने से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। हमें देखकर वह हमारे पास आया और बोला, इस बार तो हम इसे माफ़ कर रहे हैं, सिर्फ एक वार्निंग चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। ध्यान रहे फिर कभी यह हमें बुरे लड़कों की संगति में नहीं मिलना चाहिए। और हाँ, हम इसका नाम भी फाइल से काट रहे हैं, जब अब इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। हमने जैसे ही यह सुना हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो एक चमत्कार था, बिना किसी सबूत के छूटना। मेरे ख्याल से तो यह इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। दूसरा, इस देश में अगर किसी का एक बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाए तो ताउम्र नहीं कटता। पर ऑफिसर ने तो रिकॉर्ड तक से इसका नाम काट दिया था। ऑफिसर तो चला गया, पर अभी मैं हैरानी से सुन ही खड़ी थी कि तभी मेरे पास से कोई गुजरा। मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाई, पर हाँ, यह जरूर देख लिया कि उन्होंने सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। उनके बाल लंबे और खुले हुए थे। यह देखते ही पहला विचार जो मेरे दिमाग में आया वह था कि ये कौन है जो इतनी कड़कड़ाती सर्दी में बिना स्वेटर के जा रहे हैं। सिर पर भी कुछ नहीं पहना हुआ है। मैंने झट से मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वे ओझल हो चुके थे। अगले ही क्षण मुझे ध्यान आया कि ऐसा सफ़ेद चोला तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पहनते हैं। उन्हीं के ऐसे लंबे और घुंघराले बाल हैं। मेरे आंसू उमड़ आए। मेरी आत्मा जोर जोर से कहने लगी, जरूर गुरु महाराज जी ही सन्नी को बचाने इधर आए थे। उन्होंने ही ऑफिसर की बुद्धि को बदला है। ये शब्द जो उसने बोले हैं उसके अपने नहीं हैं। महाराज जी की प्रेरणा से ही वह ऐसा बोलकर गया है। महाराज जी ने ही रिकॉर्ड से सन्नी का नाम कटवाया है। वही करने वाले हैं सब, उनके अलावा और कोई नहीं। हम महाराज जी को मन ही मन धन्यवाद देते हुए वापस लौट आए।
घर पहुंचते ही सन्नी ने कहा, चलो मम्मी भवन चलते हैं, मुझे महाराज जी को थैंक्स धन्यवाद करना है। मैंने उसे कहा, बेटा आज थोड़ा आराम कर लो, कल चलेंगे। सन्नी ने कम शब्दों में बहुत गहरी बात कही। मम्मी कैसी बात करती हो, पहले जब हम दुखी थे तब तो वहाँ दौड़े दौड़े चले गए थे, और आज जब महाराज जी ने कृपा कर दी है, उन्हें धन्यवाद करने का समय आया है, तो आप कहती हो कि कल जाएंगे। मुझे तो आज ही जाना है। बेटे के भाव सुनकर मुझे अपने कहे पर शर्म आई। फटाफट भवन चलने को तैयार हो गई। बाजार से मिठाई का डिब्बा भी खरीद लिया। पर सन्नी ने कहा, मम्मी आप जो भी ले जाइए, पर मैं तो महाराज जी के लिए फूलों का गुलदस्ता ही लेकर जाऊंगा। उन्होंने मेरे जीवन के फूल को फिर से खिलाया है, मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मुझे इस जैसा और कोई गिफ्ट उनके लिए नजर नहीं आता। भवन पहुंचकर उसने गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बड़े भावों से फूलों का गुलदस्ता रखा और ये शब्द कहे, यस नाउ आई बिलीव दैट देयर इज गॉड एंड ही इज इन द फॉर्म ऑफ श्री आशुतोष महाराज जी ऑन दिस अर्थ। हाँ, अब मैं मानता हूँ कि वो भगवान है और वह इस धरा पर श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में विद्यमान है। किरण शर्मा, गृहिणी, इंग्लैंड। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।